माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट आप सभी को, जिस भी टाइम में आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अच्छा, तो हम इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फोर केसेज का। तो फोर केसेज में क्या है? तो एक है मीन्स ऑब्जेक्ट बॉडी बॉडी कनेक्टेड विथ अनदर बॉडी। ओके, ये केस फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड केस है जो क्या हो जाएगा? बॉडी कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग कनेक्टेड विथ सेकंड बॉडी। ओके, स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है। तीसरा केस है क्या हो जाएगा? बॉडी कनेक्ट है स्ट्रिंग के थ्रू बट वर्टिकली मूव कर रहा है। फोर्थ केस क्या हो जाएगा? मीन्स हैंगिंग पार्ट है। ओके, तो ये हमारा फोर केसेज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ट्रिक से हम लोग सॉल्व भी करेंगे इसको बहुत आसानी से। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए ध्यान पूर्वक, आपको कहीं भी और जगह से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहीं से आपको सारे चीज का क्लियरफाई हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा देखिए, पहला क्या है? मोशन ऑफ द बॉडीज इन कांटेक्ट। तो ये हमारा ये इस तरह से है, ये m1 मास है, m1 मास है और ये m2 मास है। ओके, और ये क्या है? फ्रिक्शनलेस है, ये स्मूथ सरफेस है। हम लोग फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पे स्मूथ सरफेस है। अब यहाँ पे फोर्स F लगाया गया है, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे ये नॉर्मल जो फोर्स लगेगा, हमने जैसे बताइए ये 100 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं m1 केजी पर, तो क्या m2 केजी पे भी 100 न्यूटन का ही लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वहां पे हमें डिफरेंट वैल्यू मिलने वाला है। अच्छा, तब ये देखिए, बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? तो एक्सेलरेशन क्या होता है इस ऑब्जेक्ट का? एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ नेट बाई मास टोटल। इस वैल्यू को फॉर्मूले को याद रखिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ नेट बाई मास टोटल। एफ नेट मतलब क्या है? कैपिटल एफ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड जो हुआ है। अपोज कोई करने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये जीरो हो जाएगा। क्या? फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, ठीक है, स्मूथ सर्फेस है। अब मास टोटल में क्या लिख देंगे? m1 प्लस m2। तो ये क्या मिल गया? f बाई m1 प्लस m2। ओके, ये हमारा एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। अच्छा, सेकंड में नॉर्मल ये m2 पे कितना फोर्स लगा है? m2 पे n फोर्स कितना लगा है? ओके, n मींस क्या है? फोर्स अप्लाइड ऑन m2 kg मास, m2 kg। ओके, देन इधर के जिस पे रिमूव कर देना है, इधर को नहीं ऐड करना है। तो ये भी फोर्स ही है ना, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किस पे लग रहा है? m2 पे। तो m2 इंटू, और ये जो पार्ट है एक्सेलरेशन, m2 इंटू ये एक्सेलरेशन का f बाई m1 प्लस m2। तो यहां से आप लोग a फाइंड कर लेंगे। अच्छा, इसी पे आप लोग क्वेश्चन कीजिए। तो ये मास 2 kg है, ये मास क्या है? 4 kg है, और ये फोर्स क्या है? 20 न्यूटन। यहाँ पे एक्सेलरेशन बताइए, और ये हमारा ये एन फोर्स बताइए। तो कैसे हम बताएंगे? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हम फोर्स बाई मास टोटल। तो ये 20 है, मास टोटल कितना हो गया? 2 प्लस 4 6, देन 6 हो जाएगा। इसने इसको मार दिया, कटम कुटम कीजिए, 10/3 इसने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे ना? अच्छा, यहाँ पे आइए, इस पे कितना फोर्स लगा है? तो ये हमारा m2 मास कितना है? 4, ये कितना है? 10/3। ओके, देन ये हमारा कितना हो गया? 40/3 न्यूटन। तो ये किस पे लगा है? फोर्स अप्लाइड ऑन m2 kg। देन फोर्स अप्लाइड नेट फोर्स ऑन m1 kg कैसे बताएंगे? नेट फोर्स ऑन m1 kg मास। ओके, तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए। तो ये जैसे है m1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पे क्या लगा है? f कितना है? ये 20 न्यूटन। इधर जितना एक्ट कर रहा है उतना ही रिएक्ट मिलेगा ना, तो ये रिएक्ट भी मिलेगा इतना। तो ये हमारा क्या है? 40/3। विनर कौन है? ये है। तो 20 माइनस, फॉर एग्जाम्पल बताइए, इधर से 20 न्यूटन लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, तो कितना नेट फोर्स मिल गया बाबू भैया? तो ये 10 न्यूटन मिल गया इस पर। ओके, तो उसी तरह इसका 20 माइनस 40/3। ओके, ये 60 माइनस 40 मीन्स 20/3 आ गया इसका न्यूटन। किस पे? तो ये m1 पे कितना फोर्स लगा है, ठीक है ना, वो ये हमारा वैल्यू हो 20/3 न्यूटन। समझ गए? अच्छा, 20/3 न्यूटन प्लस 40/3 कितना हो जाएगा टोटल हमारा? अगेन 60/3 मीन्स 20 मिल गया ना, 20 न्यूटन टोटल। तो ये इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं 3 ब्लॉक का। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप बिल्कुल अच्छे से देखिए इसको। जब से दिल दिया है तुमको चैन न आया रे,
रब्बा मेरे रब्बा, क्यों ये दिल लगा। देखिए यहाँ पे एक ये M1 kg मास है, M2 kg मास है, ये M3 kg मास है। ओके, ये भी स्मूथ ही है, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे हमने कितना लगाया है, F फोर्स लगाया है। अच्छा इसका N1 बताइए, इसका N2 बताइए। ओके कैसे बताएंगे, पहले एक्सेलरेशन बताइए ईच ब्लॉक का। तो एक्सेलरेशन ईच ब्लॉक का कितना होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू F बाई मास टोटल। तो मास टोटल, ओके। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, अगेन जीरो है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स है। तो F मास टोटल में कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मिल गया। यहाँ पे अब N1 की कैसे बताएंगे, तो N1 मीन्स क्या है, यहाँ पे फोर्स अप्लाइड ऑन M2, अप्लाइड ऑन M2 kg मास। तो ये N इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर का रिमूव कर देना है, N1 एक्शन वाला लगाना है। M2 प्लस M3, तो M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो ये यहाँ पे आपको मिला है, ठीक ना, एक्सेलरेशन वो लिख देंगे। ओके N2 के लिए क्या बताएंगे, N2 मीन्स व्हाट, फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड ऑन M3 kg मास, M3 kg मास। अगेन इसको बैक साइड को रिमूव कर देना है, तो ये M3 इंटू ए हो जाएगा। अच्छा अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक ना। आप ये मास है 1 kg, ये मास है 1.5 kg, ये मास है 2 kg। अब क्या बताना है आपको, यहाँ से यहाँ से आपको बताना है फोर्स बताइए, N1 बताइए, N2 बताइए। फाइंड कर लेंगे क्या, वीडियो को पॉज करके देखिए, ट्राई करिए, हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये क्या है 4 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू दे ही रखा है। अच्छा हमें एफ बताना है, इस बार तो हमको एफ बताना पड़ेगा ना। तो एफ इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू मास टोटल, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। ओके M1 1 प्लस 1.5 प्लस 2, देन 2 3 4.5, 4.5 इंटू ये कितना है 4, देन ये हमारा 4.5 18 न्यूटन, 18 न्यूटन का फोर्स लगाया गया वहां पे, समझे ना। इस बार कुछ अपोजिट हो गया, एक्सेलरेशन दे रखा है, फोर्स हमको बताना है। अच्छा N1 बताइए भाई बाबू भैया, तो N1 की जगह पर हम तो लिख ही देना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देना है। देन 1.5 है प्लस 2 इंटू 4, ओके 4, तो ये कितना हो गया, तो ये हमारा 3.5 इंटू 4 मीन्स 7 इक्वल टू 14 न्यूटन हो गया ये यहाँ पे। अच्छा N2 तो आप जानते हैं किस पर बताना है, M3 kg मास के लिए किस कितना लगा है। तो ये M3 के कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन 4 दे रखा है, तो ये 8 न्यूटन, समझ रहे हैं। 18 न्यूटन यहाँ पे लगा एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे कितना मिला M2 kg पर 14 न्यूटन, M3 kg पर कितना मिला हमारा 8 न्यूटन, समझ गए। हाँ हम ये भी बता सकते हैं कि M1 पे कितना फोर्स लगा है, M1 पे नेट फोर्स ये 18 और यहाँ पे माइनस N1, ठीक है ना। जैसे M1 पे कितना फोर्स लगा है M1 पे, तो फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम में F इक्वल टू क्या है, इधर 18 है और इधर कितना है, N1 का रिएक्शन भी तो उतना ही रहेगा ना, एक्शन और रिएक्शन। तो N1 का कितना मिल जाएगा, हमको मालूम है 14 न्यूटन। अब 18 इधर से 14 इधर से, बाबू भैया पे कितना लगेगा, तो ये हमारा एफ नेट फॉर M1 कितना लगा 18 माइनस 14 इक्वल टू 4 न्यूटन। ओके M2 kg पर कितना लगेगा, M2 kg पर मास, ओके तो यहां से एक्शन कितना हुआ N1 में एक्शन कितना है, N1 मतलब 14 न्यूटन, इसका N2 का रिएक्शन कितना मिला 8 न्यूटन, ओके N2, ओके देन ये हमारा क्या हो जाएगा 14 माइनस 8 इक्वल टू 6 न्यूटन, यहाँ पे नेट फोर्स 6 ही न्यूटन लगा है M2 के पर। तो ये सब देखना है कि क्या पूछ रहा है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड एवरीवन। अच्छा चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
जब से दिल दिया है तुमको चैन ना आया रे, रब्बा मेरे रब्बा रब्बा। चलिए यहाँ पे देखिए, केस टू है ये। ये हमारा, ये M1 kg मास है, M1 kg मास है, ये M2 kg मास है, ये M3 kg मास है। एक बात ध्यान रखना है, स्ट्रिंग टेंशन किसके कारण होता है? तो स्ट्रिंग टेंशन स्ट्रिंग में इंटरमोलिकुल्स होते हैं ना, जो उसके फोर्स होते हैं, ठीक ना। अच्छा, टेंशन सेम ही रहेगा जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगा। अगर स्ट्रिंग मीन्स धागे, थ्रेड वो बदल देंगे ना, तब टेंशन बदल जाएगा। समझे ना? तो टेंशन किसका है? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है स्ट्रिंग का, है ना, मॉलिक्यूल से बना हुआ है ना। अच्छा, टेंशन कब तक सेम रहेगा? जब तक वो स्ट्रिंग सेम रहेगा, हर पॉइंट पे वो टेंशन वही रहेगा, ठीक है ना, सेम स्ट्रिंग में। अच्छा, टेंशन कब चेंज होगा? जब स्ट्रिंग आप चेंज कर देंगे तो उसका वैल्यू कहीं भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है? तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे M kg मास लटका दिए, अब mg डाउन साइड खींचेगा, तो टेंशन इसका मोलिकुल्स किधर खींचेगा? टेंशन अप साइड खींचेगा। ओके, इधर ये रूफ से लटका दिए हैं, तो रूफ ऊपर खींचेगा, तो टेंशन किधर खींचेगा? डाउन साइड इधर खींचेगा। तो कंप्रेसिबल डायरेक्शन है, ठीक है ना, समझ में? तो इसी को हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई बुक में क्या देता है कि यहाँ पे नेम भी दे रखता है। तो ये मान लेते हैं कि ये क्या है? T1 है, ये T2 है, और यहाँ पे T3 है या F लिखिए, ठीक है। अब फिर वही कहानी, फिर पूछ रहा है क्या? एक्सेलरेशन बताइए, T1 बताइए, T2 बताइए। ओके, कई बुक में T3 भी लगता है, कई बुक में F भी लिखता है, तो वो फोर्स ही है, न्यूटन ही है। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ नेट बाई मास टोटल। अगेन ये क्या है? स्मूथ है, तो ये एफ नेट मीन्स क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। और नहीं तो T3 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब मास टोटल में M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा, समझे? अच्छा, अब टेंशन कौन सा आसानी से बताना पॉसिबल है? तो T1 बैक साइड से बताना पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो M1 kg, जस्ट इधर क्या है? T1, मूव किधर करेगा? जिधर फोर्स लगा है, ओके, उधर ही मूव करना है इसको। तो T1 इक्वल टू मीन्स F1 इक्वल टू M1 इंटू ए, हो गया यहाँ पे। अच्छा, M2 के लिए कितना टेंशन होगा? M2, तो इधर देखिए M2 को जस्ट उधर T2 है, जस्ट इधर क्या है? T1 है। कौन सा विनर है? तो ये विनर है। तो हम क्या लिखेंगे? एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये विनर है। विनर है तो मतलब T2 माइनस T1 इक्वल टू M2 इंटू ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जैसे निकालेंगे T2 इक्वल टू M2, इधर उसको भाई साहब को उधर भेजिए, नहीं तो बुरा मानेंगे, D1 T1 प्लस M2 इंटू ए। अंडरस्टूड? अच्छा, तो यही सब चीजें हैं। अब हम क्या करते हैं? इस पे हम वैल्यू करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। हेयर 14, ये क्या है? मास 4 kg है, ये मास 2 kg है, ये मास 1 kg है, ठीक है। अब सॉल्व करके बताइए कैसे करेंगे हम लोग। इसी पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है ना। तो ये एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ नेट बाई मास टोटल, ये 4F क्या है? 14 है, मास टोटल, तो ये 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 ने इसको मार दिया, तो कटम कुटम कर दिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन फॉर ईच ब्लॉक है, सबका एक्सेलरेशन यही है, M1 का, M2 मास का, M3 मास का। अच्छा, यहाँ पे बताइए, T1 इक्वल टू 4 इंटू दिस, तो कितना है? 8 न्यूटन टेंशन है ये T1 का। इसका टेंशन कितना है? टेंशन वो वाला टेंशन नहीं है, माइंड वाला, ये सब स्ट्रिंग का टेंशन है। तो ये 8 न्यूटन प्लस M2 मास कितना है? 2 इंटू एक्सेलरेशन 2 है, तो 8 प्लस 4 12 न्यूटन हो गया, समझे? तो ये सब वैल्यू हमारा मिल गया। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है।
नेक्स्ट केसेज, थर्ड हमारा क्या है, बॉडीज क्या हो रहा है, हैंगिंग कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रूफ है, यहाँ से एक स्ट्रिंग लाया और यहाँ M1 kg लटका दिया मास, इसका दूसरा M2 kg मास लटक गया, तीसरा M3 kg मास। अगेन वही, इसको मान लेते हैं क्या, ये इसको मान लीजिए T1, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, ये T1 है, ठीक है ना। ये देखिए M3 डाउन साइड खींचेगा, ये अप साइड खींचेगा, ये T2 है और ये T3 है। अगेन क्या बताना है, एक्सेलरेशन तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, कहीं मूव ही नहीं करना है इसको, ठीक है ना। तो हम हमें क्या बताना पड़ेगा यहाँ पे, टेंशन, T3 टेंशन बताइए, T2 बताइए और T1 बताइए। ये कुछ मूवी का सीन है ऐसा, नो एंट्री, नो एंट्री में सलमान खान और दो स्टार होते हैं ना, एक एक लटके रहते हैं, वही चीज है। इसमें देखिए कौन बंदा परेशान रहेगा, M3 परेशान रहेगा, M2 परेशान रहेगा, M1 तो सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा M1 kg, क्योंकि उस पे M2 M3 दोनों लटका है उसी पर, है? समझ में सबसे आसानी से आराम कौन रहेगा, आराम से वहां पे M3 मास रहेगा, समझे। तो ये इस तरह से, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये M3 मास कितना है, तो M3 को हम देखते हैं, इसको भी जस्ट हम डाउन साइड से ही सॉल्व करेंगे, आसान तभी होगा। ओके, देन फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसको M3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अप साइड क्या है, T1, ये M3G, कहीं तब मूव करना नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक ना। तो ये कहीं मूव करना ही नहीं है, तो एफ नेट इक्वल टू क्या लिख देंगे, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही जीरो है इसका। तो एफ नेट देन T1 ग्रेटर है, तो T1 माइनस M3G, ओके, इक्वल टू जीरो, देन T1 इक्वल टू M3G, M3G, ये हमारा आ गया वैल्यू। ओके, अच्छा, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम। M2 अप साइड क्या है, T2, डाउन साइड क्या है, T1, ये तो जाना कहीं नहीं है इसको। अगेन एफ नेट इक्वल टू M2 इंटू ए, देन एफ नेट मतलब क्या हो जाएगा, ये T2 माइनस T1 इक्वल टू M2 इंटू, इट मीन M2 इंटू ए, ये जीरो हो गया। ओके, अच्छा, एक और इसका पोर्शन है, ये देखिए, ये M2 का फिर बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, M2 का, तो इसका भी खुद का मास है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, M2 इंटू जी है, ठीक ना। तो T1 तो ये है और यहाँ पे इसका खुद का भी मास है M2G। ओके, देन T2 माइनस है T1 एंड इसके अपोजिट में क्या है, प्लस M2 इंटू जी इक्वल टू जीरो, ये एक्सेलरेशन है जीरो। देन T2 इक्वल क्या लिख देंगे हम, T1 प्लस M2 इंटू जी। ओके, तो ये है। अब भाई साहब इनको बेचारे को, M1 kg को बताइए, T3 अप साइड है, डाउन साइड खुद का मास तो लटका ही है, और ये इन्होंने एक और हैवी बोझ संभाल कर रखा है T2। ओके, अगेन एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके, M1 इंटू ए, अगेन दिस जीरो हो जाएगा, तो ये T3 माइनस में अपोजिट डायरेक्शन में है T2 प्लस M1G, देन T3 इक्वल टू T2 प्लस M1G, ओके, M1G। अच्छा, मान लेते हैं कि यहाँ पे मास कितना है, यहाँ पे इनका मास 5 kg है, इनका मास भी 5 kg है, इनका भी मास 5 kg है। अब बताइए T1 कितना, तो T1 हम तो आसानी से लिख देंगे, 5 इंटू जी मीन्स 50 न्यूटन। ओके, और T2 कितना, तो यहाँ पे T1 जितना आया था 50 अब प्लस 5 इंटू जी, ओके, देन 100 न्यूटन आ जाएगा। ओके, इसका अप साइड बेचारे जो है, तो ये कितना आ जाएगा, 100 प्लस 5 इंटू जी, देन 150 न्यूटन। देखिए ये T3 बहुत ज्यादा फोर्स है उस पर, वो बहुत परेशान है, 150 न्यूटन है, ऐसी पर 50 न्यूटन है M3 kg मास पर। तो ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, देन कमेंट में लिखकर बताइए समझ में आया कि नहीं। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हमारा एक लास्ट केस हम लोग देख लेते हैं।
ओके, व्हाट इज मूविंग वर्टिकली? जैसे यहाँ पे अगेन ये M1 के जी मास है, अप साइड ये T1 कहीं कहीं रहता है, कहीं कहीं पे F रहता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये M2 के जी मास है, ये M3 के जी मास है। ओके, अब मान लेते हैं कि ये हमारा T2 टेंशन है और ये T3 टेंशन है। ओके, तब एक्सेलरेशन इसका बताना है, एक्सेलरेशन। अगेन एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ नेट बाई मास टोटल, मास टोटल। अब जरा सोचिए, एफ साइड, एफ क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, अप साइड लग रहा है, अप साइड। डाउन साइड कुछ लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है, ये हैंगिंग है, वर्टिकल है। तो ये M1G, M2G, M3G, तो तीनों पर ग्रेविटी वर्क कर रहा है। तब माइनस में हम क्या लिख देंगे, M1G प्लस M2G प्लस M3G। ओके, बाई मास टोटल, मास टोटल मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हो जाएगा। अच्छा, अब फ्री बॉडी डायग्राम, अब T2 कैसे, T3 कैसे बताएंगे, T2 कैसे, तब आसानी से डाउन साइड कैसे बताना है आपको। तो ये M3 kg का मास का, अप साइड T3 है, डाउन साइड M3G है, अप साइड ये जा रहा है, ठीक है ना। अगेन क्या लिख रहे हैं, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, M3 इंटू ए। तो कौन सा विनर है, तो T3 विनर है, T3 के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो 3 माइनस M3G, ओके M3G। अच्छा, ये M3G एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, ये M3 इंटू ए, तो उधर भेज दीजिए। T3 इक्वल टू M3 एंड G प्लस ए। ओके, अगर अब M2 का बताइए आप, फ्री बॉडी डायग्राम का M2, अप साइड क्या है T2, डाउन साइड क्या है T3, एक खुद का ही मास इसका है, तो M2G जाना किधर है, इसको अप साइड जा रहा है ना। कौन सा विनर है, अगेन एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। देन T2 विनर है, T2 माइनस M2G एंड प्लस T3 इक्वल टू M2 इंटू ए। उसको भेज दिए इधर, क्योंकि T2 बताना है। T2 इक्वल टू M2 इंटू ए, उस तरफ भेजिए, प्लस M2G प्लस T3 उस तरफ भेजेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, समझे। अच्छा, हमको M1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो M1 kg का अप साइड में कौन बैठा है, वो हमारा F है। डाउन साइड में क्या है, एक खुद का मास है इसका, M1G, ओके, एंड T2, अगेन F माइनस दिस M1G प्लस T2 इक्वल टू M1 इंटू ए। अंडरस्टूड। अच्छा, हमें बताना है, यहाँ पर वैल्यू में दे रहा हूं, तो ये कितना है, 300 न्यूटन है। ये भी मास 5 kg है, ये भी मास 5 kg है, ये भी मास भाई साहब 5 kg ही है। अब बताइए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में क्या लिख देंगे, 300 माइनस ये 5G 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 15G बाई मास टोटल 15, ये कितना हो गया, 150 150, देन 150 बाई 15, ये कितना स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से जा रहा है ये। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, जी का वैल्यू हमने 10 रखा है? तो ये 300 माइनस 150 150 हो गया, और ये 15 देन 10 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे बताइए T3 का, T3 इक्वल टू हम क्या करेंगे, 5 इंटू 10 प्लस 10, ये 10 प्लस 10 20, देन ये 100 न्यूटन हो गया। ओके, अब यहाँ पे आइए, T2 इक्वल टू M2 इंटू ए, M2 इंटू ए, ये भी 5 है, इंटू 10 एंड प्लस M2G, देन 5 इंटू 10 प्लस T3, T3 हमारा कितना हो गया, 100, देन 50 प्लस 50 इक्वल टू 200 हो गया, ये 200 न्यूटन हो गया ये। अब यहाँ पे क्या देखिए, तो F इक्वल टू उसको उस तरफ भेजेंगे, तो M1 इंटू ए क्या है, 5 इंटू 10, उसको इस तरफ भेज देंगे तो प्लस होगा, तो 5 इंटू जी प्लस T2, T2 कितना हो गया, 200, T2 200 ही है ना,
हाँ 200, देन ये 50 हो गया, अब प्लस 50 हो गया, अब प्लस 200 हो गया, तो 300 न्यूटन तो आएंगे जो हमें फोर्स दिया दे रखा था। समझ में आया आप सभी को? समझ में आया प्यारे बच्चों? तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का साथ शेयर करें और लाइक करें। अंडरस्टूड?